नमस्कार, डी5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ स्वास्थ्य कायाकल्प फरीदाबाद में डॉक्टर कशिश आर्या के पास। डॉक्टर कशिश आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी5 चैनल। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे पीसीओडी पीसीओएस पे। अगर किसी को पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है तो आमतौर पर डॉक्टर पास जाने के लिए डरते हैं वो। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है। पीसीओडी और पीसीओएस ये लड़कियों में होता है, फीमेल्स में होता है। और जैसे कि हम कहते हैं फीमेल्स की यूट्रस हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उन्हें कंसीव करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है। तो इसी तरीके से जब आप अपना लाइफ स्टाइल सही नहीं रखते हो, आजकल क्या लाइफ स्टाइल हो गया है, बाहर का खाना, इधर उधर घूमना, रात में लेट सोना, जबकि हम कहते हैं कि लड़कियों को सोने का एक लाइफ स्टाइल बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग बॉडी को चलाना बहुत जरूरी है। आपको रात में 9-10 बजे तक सो जाना है। आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि काम का हेक्टिक इतना होता है, इतनी देर जगना पड़ता है, रात नाइट ड्यूटीज लगती है, रात में पूरा शेड्यूल गड़बड़ हो जाता है, तो बॉडी हमारी समझ नहीं पाती है, जिसमें ओवरीज जो रिलीज होती है हमारे यूट्रस में वो टाइमली रिलीज नहीं हो पाती हैं, जिससे पीरियड्स डिले हो जाते हैं या इरेगुलर हो जाते हैं, जल्दी आने लगते हैं। जो एंड्रोमेट्रियम वॉल बन रही होती है वो कभी भी ब्रोक होती है, कभी भी निकलती है, कभी भी कुछ भी हो रहा होता है बॉडी में, तो वो समझ नहीं पाती है कि रात में स्लीपिंग साइकिल क्या है, उठना कब है, खाना क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता बॉडी को। इसी वजह से ये प्रॉब्लम लड़कियों में ज्यादातर होती है। लड़कियों में ही ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूट्रस लड़कों में तो होता नहीं है, तो इस वजह से लड़कियों को ही इस चीज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब क्या होता है इसमें, जब पीसीओडी पॉलीसिस्ट ओवरी डिसऑर्डर या सिंड्रोम जो भी आप कह लो इसको, इसमें आपको अगर आप टाइमली नहीं सो रहे हो, टाइमली अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, स्किप कर दे रहे हो अपने मील्स को, काम का प्रेशर ही इतना है कि आजकल लड़कियां अपना खाना मिस कर देती हैं। आजकल खाने में ध्यान ही नहीं, कोई प्रोटीन नहीं जा रहा, कोई कार्ब्स नहीं जा रहे, लीन रहना है तो खाना छोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें बॉडी में खराब होती चली जाती हैं, जिससे ओवरीज रिलीज ही नहीं हो पाती हैं, आपका एग आएगा ही नहीं, आपके यूट्रस में पीरियड्स नॉर्मली 28 to 30 डेज में होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो इस वजह से पूरा यूट्रस हेल्थ जो एक साइकिल चल रही होती है बचपन से, वो लड़कियों में खराब हो जाती है। पीसीओडी पीसीओएस से और कौन सी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं? पीसीओडी और पीसीओएस से आप कभी भी, ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी कंसीव ना कर पाओ। तो एक विमेन के लिए तो मेन रिप्रोडक्शन ही है। फीमेल की बॉडी इस तरीके से बिल्डअप है कि रिप्रोडक्शन उसका मेन मोटिव होता है, करना चाहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए ही मैरिजेस हो रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग विद द प्रोसीजर एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग, तो आपका वही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आपका यूट्रस हेल्थ ठीक नहीं है, अगर यूट्रस हेल्थ ठीक नहीं है, आपको पिंपल्स, एक्ने, धीरे धीरे किडनी पे फर्क, लिवर पे फर्क और ऑर्गन्स भी डैमेज होना शुरू हो जाएंगे अंदर, अगर आपकी साइकिल्स ठीक नहीं चल रही है। इवन अगर आपकी साइकिल्स ठीक नहीं है तो आपको फेशियल ग्रोथ, जो लड़कों के सिम्टम्स होते हैं, लड़कों की चीजें होती हैं, वो लड़कियों में आना शुरू हो जाती है। फेशियल हेयर आने लगते हैं, आपको आवाज ब्रॉडर होने लगती है, इवन आपको इतना ज्यादा बॉडी में आपको आपका फीमेल हार्मोन जो है वो जब रिलीज ही नहीं हो रहा, सिक्रीट ही नहीं हो रहा, तो वो आपकी बॉडी एकदम लड़कों जैसा बिहेव करने लगती है। साइकिल्स तो रेगुलर रहेंगे ही रहेंगे, आप कभी भी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाओगे लाइफ में। क्या ये 100% क्योरेबल है? ये 100% क्योरेबल है। पहली चीज ये समझ ली, ये कोई बीमारी नहीं। अगर ये बीमारी होती तो हम इसको क्योर करते, इसमें दवाइयाँ, इवन बहुत सारे गायनेक होते हैं जो दवाइयाँ भी देते हैं इसमें, बट आप जब तक वो दवाई लोगे आप ठीक रहोगे, जैसे ही उस दवाई को छोड़ोगे फिर से वही हो जाएगा। ये है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अगर आप इसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं लाते हो, अगर आप टाइमली नहीं सोते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से खाना पीना नहीं कर रहे हो, ये आपको फिर से होगा। आप कितनी दवाइयां ले लो, कितना ही आप कुछ भी खा लो, ये आपको फिर से होने लगेगा, फिर से ये चीज आपको अकर हो जाएगी। एंड इसी चीज की वजह से आप फिर गायनेक के पास जाओगे, फिर वो दवाइयां लोगे और ये साइकिल लाइफ टाइम चलता चला जाएगा। इसमें आपको अपना स्लीपिंग पैटर्न सबसे ज्यादा जरूरी है। और स्लीपिंग पैटर्न ऐसा नहीं कि आप दिन में सो लो रात का, वो भी नहीं, रात में सोना है, जल्दी सोना है, तो वही आपको इम्पोर्टेंट कर रखना पड़ेगा। इवन पीरियड्स में क्रैम्प्स बहुत होते हैं कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं इस पीसीओएस से। तो इरेगुलर 10 दिन में दोबारा से पीरियड्स आ जाएंगे, तो वही प्रॉब्लम बार बार रिपीट होती है और ये बहुत इरिटेटिंग होती है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है इससे लड़कियां, और वो खुल के घर पे इस बारे में डिस्कशन भी नहीं कर पाती, घर पे भी नहीं बताती, डॉक्टर को तो क्या ही बताएंगे। तो फिर उसके बाद वो अपना लाइफस्टाइल को ठीक करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर आप 1 महीना लग करके, एक तो आप अपना खाना पीना ठीक करो, टाइम बना लो हर चीज का कि इस टाइम पे मुझे खाना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम उठना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है,
वो चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं आपके पीसीओडी को क्लियर करने में, सही करने में। तो यही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है तो दिनचर्या में आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह आपको 4-5 बजे, 4 बजे चलो बहुत अर्ली हो गया, आजकल लाइफस्टाइल ऐसा नहीं कि आप 4 बजे उठ जाओ, 5-6 बजे जैसे ही सूर्य की किरणें निकलने लगती हैं वैसे ही आपको उठना है। सुबह उठ करके 2 ग्लास पानी पीजिए, फ्रेश होइए, अपना नहाइए, व्यायाम करिए, योगा करिए। 1 घंटा, चलो 1 घंटा आपके पास नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट्स, 45 मिनट्स आप इतना निकाल सकते हो। और 24 घंटे कम नहीं है हर चीज करने के लिए। अगर आप चीजों को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो 24 घंटे बहुत होते हैं सोने, खाने पीने, काम करने के लिए, हर चीज के लिए। तो अगर आप सुबह उठ करके आधा घंटा सुबह सुबह, ये नहीं कि शाम को कर लेंगे, रात में कर लेंगे, कभी और कर लेंगे, सुबह का जो इफेक्ट बॉडी पर आता है वो किसी और चीज से नहीं आ सकता और किसी और टाइम व्यायाम करने से नहीं आ सकता। तो सुबह आधा घंटा 45 मिनट्स निकालिए, अपने शरीर को दीजिए, वॉक करने जाइए, चाहे तो सूर्य नमस्कार कर लीजिए, सूर्य नमस्कार करने में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो आप वो कर लीजिए। प्राणायाम कर लीजिए, 5 मिनट बैठ के, चाय पीने का टाइम है सबके पास पर प्राणायाम करने का टाइम नहीं होता है, तो चाय को छोड़ दीजिए, चाय कॉफी ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कम करनी पड़ेंगी, छोड़ नहीं पा रहे हैं तो। उसके बाद अपना उठ करके तैयार होके ऑफिस चले जाते हैं लोग, जो घर में रहते हैं वो अपना ब्रेकफास्ट करें, अच्छा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट करना है। सुबह 9-10 बजे के आसपास आप ब्रेकफास्ट करिए अपना, उसके बाद अपना काम करिए, जो भी आप काम करें, स्कूल जा रहे हैं स्कूल जाइए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं ऑफिस जाइए, आपका जो भी काम है, आप जो भी आप काम करते हो, आपका लंच 1 बजे जब सूर्य एकदम सर पे होता है, जब आपकी एनर्जी हाई होती है, अपना लंच लीजिए, जिसमें आपका बैलेंस डाइट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि आप डाइट फॉलो करो और आप डाइट पे रहो, ये सब खाना छोड़ दो, सब कुछ खाओ। एक दिन में एक चीज खानी है, एक चीज का मतलब है एक अनाज खाना है। अगर आज आप रोटी खा रहे हो, अनाज अन्न खा रहे हो तो अन्न खाओ, कल बेसन खा रहे हो तो कल पूरा दिन बेसन खाओ। ये नहीं मिक्स करके, आजकल मल्टीग्रेन आटा आने लगा है तो उस चीज से भी, हर चीज का डाइजेस्टिव टाइम जो होता है डिफरेंट है। अगर आप मिक्स कर लोगे तो बॉडी कैसे पहचाने की अन्न को कितनी देर में डाइजेस्ट करना है, बेसन को कितनी देर में डाइजेस्ट करना है, कोई और उसमें कोई और अनाज है तो उसको कितनी देर में डाइजेस्ट करना है। तो एक ही अनाज एक दिन में खाना है, प्लस आपका जो लंच करने के बाद का टाइम है 10 मिनट 15 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, या अगर वॉकिंग ऑफिस में हो नहीं बैठ सकते हो, चल लो थोड़ा सा इधर उधर, चल के वॉक करके थोड़ा सा खाना नीचे जाने दो, फिर काम करने बैठ जाओ। मैं नहीं कह रही अगर बैठे पूरा दिन का काम है तो बैठे बैठे भी एक्सरसाइज हो जाती है, आप बैठे बैठे भी आसन कर सकते हो, तो आप वो थोड़ा बहुत हिल डुल लो अपने शरीर को। फिर उसके बाद शाम को सूर्यास्त से पहले अपना डिनर कर लो, और डिनर आपका बहुत लाइट होना चाहिए। जितना हैवी आपने लंच किया है, हैवी का मतलब है सैलेड्स लो, अच्छे से खूब सैलेड्स खाओ। जब सैलेड से पेट भर जाए तो रोटी खा लो, इतना पेट भर जाए कि आपका फिर और रोटी खाने का मन ही नहीं करेगा, तो सैलेड्स खा लो, प्रोटीन खा लो। फिर उसके बाद अपना रोटी सब्जी दाल खा लिया आपने। आजकल लोग ऐसा भी करते हैं, चावल और रोटी साथ में खाते हैं, वो भी गलत है, वो भी 2 अनाज साथ में जा रहे हैं। चावल खाने तो चावल खा लो, रोटी खाने तो रोटी खा लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। उसके बाद दो अनाज खाने की बीमारियां नहीं, बॉडी में अंदर धीरे धीरे करके आपका सिस्टम खराब होने लगेगा, मेटाबॉलिज्म खराब होने लगेगा, डाइजेशन खराब होने लगेगा। जब वो डाइजेशन खराब होगा तो फैट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल बिकम फैट। आपको क्या होगा, बॉडी में फैट नहीं चाहिए। अगर आपकी बॉडी में फैट है दैट मीन्स कोई ना कोई सिस्टम गलत काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, अगर 2 अनाज आप साथ में खा रहे हो तो धीरे धीरे वो आपके शरीर को बिगाड़ना शुरू करेगा। एकदम से नहीं कि आपने आज खा लिया, अगर कभी कभार खा लिया चलता है, सब खाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते कोई और नहीं खाता, बट उसको शेड्यूल मत करो, उसको बना मत लो, अपने दिनचर्या मत बना लो। कभी कभार खा लिया ठीक है, बट वैसे डेली रेगुलर जो आप अपना बना रहे हो दिनचर्या को, उसमें आपको एक ही अनाज खाना है। तो उस तरीके से आप अपना लंच कर लिया, देन अपना काम, शाम को आपने अपना डिनर, जो आप स्नैकिंग करते हैं, हम शाम को चाय पीना है स्नैकिंग के साथ, वो टाइम कर लो डिनर, अपना डिनर जल्दी ले, लाइट डिनर लो, जिससे कि आपको पता है अब सूर्यास्त हो गया है, सोना है, शरीर अब रिलैक्स करेगा, तो उसके बाद आराम से सो जाओ। बट इंडिया में क्या है कि लोग रात में ही पूरा खाना बना करके खाते हैं, पूरी प्लेट रात में ही लग करके आती है, उसके बाद भी फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल हाँ, उसके बाद नेटफ्लिक्स एंड चिल चल रहा है, पूरी रात जग रहे हैं, वो पूरा शेड्यूल खराब करके आपका पूरा सिस्टम को डैमेज कर रहा है। योगा से हम कैसे क्योर कर सकते हैं पीसीओडी पीसीओएस को? योगा से, जैसे मैंने कहा, एक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए सुबह का टाइम योगा के लिए। लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है, जिनको पीसीओडी हो चुका है या वो बॉर्डर लाइन पे है या हो सकता है थोड़े बहुत इरेगुलर हुए हैं पीरियड्स, जो अभी भी सॉर्ट कर सकते हैं इस चीज को, और कभी भी सॉर्ट हो सकता है, बस यू हैव टू डिटरमाइन, आपको डिटर्मिनेशन रखना है अपने दिमाग में
कौन से योगासन प्राणायाम करने चाहिए? जैसे तितली आसन हो गया, तितली आसन बहुत इफेक्टिव है, मंडूक आसन बहुत इफेक्टिव है, पश्चिम उत्थान आसन बहुत इफेक्टिव है, जिसमें भी आपका पेट दब रहा है या पेट खिंच रहा है, आप जो भी आसन करो बहुत इफेक्टिव होते हैं। त्रिकोण आसन हो गया, त्रिकोण आसन बहुत इफेक्टिव है पीसीओडी के लिए, जिसमें भी आपको उष्ट्रासन, जैसे कि पीछे झुकते हैं हम अपने हील्स पे हाथ रख करके, उष्ट्रासन बहुत अच्छा होता है। कोई भी इशू है आपके यूट्रस का, पेल्विक का, वो क्योर करते हैं आपके सारे आसन। योगासन प्राणायाम सुबह ही करना चाहिए, शाम को नहीं कर सकता कोई? अभी देखिए प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को सुबह उठ के इतनी भागा दौड़ी होती है, जल्दी होती है, तो शाम को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शाम को भी सेशन होते हैं योगा के, सुबह भी होते हैं। खाने या तो खाली पेट या खाने के 3 घंटे के बाद, इस तरीके से हम योगा को कर सकते हैं। खाली पेट मोस्ट इफेक्टिव, 3 घंटे के बाद इट विल बी इफेक्टिव, बट नॉट दैट मच कि जितना आपने सुबह खाली पेट किया है उसको। तो इस तरीके से हम अपने लाइफस्टाइल को सेट कर सकते हैं। सुबह अगर आप कर रहे हो योगा आसना, बहुत अच्छी बात है, शाम को कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, बट आप 1 घंटा अपने शरीर को दो। 1 घंटा आपको अपने शरीर को देना, जितना आप दोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आपकी बॉडी में जल्दी से जल्दी मिलेगा, और जितनी जल्दी आपका पीसीओडी है या यूट्रस कोई भी इश्यूज है आपको, वो सब क्योर होंगे। जिम का कोई साइड इफेक्ट है? जिम का साइड इफेक्ट कोई नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगी जिम का कोई साइड इफेक्ट है, पर हाँ योगा जिम से आप अपनी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हो, मसल पे वर्क करते हो, अपने एक मसल पे, उससे आपको अंदर सिस्टम में, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर कोई असर नहीं होगा। आपके मसल्स बनेंगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो भी अच्छा है। मैं ये नहीं कहती आप जिम मत करो और योगा करो, आप जिम भी करो, आप योगा जरूर करो। अगर आप जिम मिस कर रहे हो चल जाएगा, पर योगा मिस कर रहे हो, योगा इज लाइक फूड। जैसे आप खाना डेली खाते हो ना, आप जैसे नहाते डेली हो, वॉशरूम डेली जाते हो, उसी तरीके से योगा विल बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ। अगर वो पार्ट है लाइफ का, आपकी जिंदगी सही चलेगी। अगर आपने वो एक दिन मिस कर दिया, तो खाना एक दिन मिस करते हैं, कैसी बॉडी हो जाती है, एकदम छूट जाती है, लेथार्जिक हो जाती है, लेजी सी हो जाती है। वैसे ही योगा है, खाने की तरह। अगर आप योगा कर रहे हो डेली, बॉडी इज गुड। अगर मिस कर रहे हो तो आप खुद उसका धीरे 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 करके अपनी सिस्टम में प्रॉब्लम देखोगे। लोग इतनी एज के बाद योगा ज्वाइन करते हैं, बुढ़ापे में योगा कर रहे हैं, क्यों? आप जवानी में भी योगा कर सकते हो। आप बच्चों, तो आजकल तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं योगा करने में, कितना इंटरेस्टिंग होता है उनको स्ट्रेच करवाना, हर चीज करना। तो आजकल काफी ज्यादा लोग जान चुके हैं योगा के बारे में, लेकिन अभी वही है कि धीरे धीरे जिम पहले कर लेते हैं। बॉयज आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन जिम, जिम करते हैं, करो जिम भी, बट साथ में स्ट्रेचिंग। आप जिम से पहले भी स्ट्रेच करते हो, एंड दैट इज योगा। तो आप योगा कहीं ना कहीं इंक्लूड कर ही लेते हो अपने लाइफ स्टाइल में। ये ज्यादातर देखा गया कि फॉरेनर्स योगा करने आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ वाले लोग करते नहीं हैं। यहाँ वाले करते नहीं है। अब फॉरेनर्स को पता है, फॉरेनर्स को नेचुरोपैथी भी बहुत अच्छे से पता है, फॉरेनर्स को योगा भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। एज आई एम टेकिंग ऑल द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, अभी मैं जितने भी क्लाइंट्स लेती हूँ, बाहर के ही लेती हूँ, मुझे पता है उनके दिल में योगा के लिए क्या फीलिंग है। दे आर डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट। जो इंडिया के क्लाइंट्स है ना, हम वेस्ट फॉर जा रहे हैं, तो वो वेस्ट से यहाँ पे आ रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी ट्रू। उन्हें नेचुरोपैथी अगर मैं बताती हूँ कि आप चल के एक बार नंगे पैर जमीन पे चल के तो देखो, ग्रास पे, गीली ग्रास पे, उन्हें मजा आता है। वो नंगे पैर चलना शुरू कर दिया उन्होंने। इससे आई साइट का काफी इफेक्ट है। आपके पैरों में ना पॉइंट्स होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे पैरों में, तो अगर वो प्रेस होते हैं, उन पे ठंडक लगती है, हम कहते हैं पैरों को ठंडे पानी में रख के बैठो। दूसरा दिल हमारे काफ मसल्स में है, जैसे कि दिल हमारा पुश कर रहा है ना हर जगह ब्लड को, वैसे हमारी काफ मसल्स भी ऊपर की तरफ ब्लड को पुश करती हैं, तो उनका वर्क करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाओगे तो उससे क्या होगा, पूरे सिस्टम में इफेक्ट होगा। हाथों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हमारे, उनको दबाओगे तो सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है। ये सारे अंदर इंटरनली कनेक्टेड होती है हमारी बॉडी। तो अगर आप पैरों पे नंगे पांव चल रहे हो, आपको रिलैक्सिंग फील होगा, एक तो आपके जितने भी पैरों के इश्यूज हैं वो क्योर होंगे, प्लस आईसाइट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अब आप पैरों और आंखों का कनेक्शन क्या है, तो वो इंटरनली लिंक्ड है हमारी पूरी बॉडी, तो इसका इफेक्ट। हम पीसीओडी पीसीओएस की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? पीसीओडी और पीसीओएस में जैसे मैंने बताया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। अगर लाइफस्टाइल आपका ठीक है, आप सही टाइम पे खा रहे हो, आजकल आप दूसरी लड़की के पास जाओ, उसको कोई ना कोई दिक्कत है पीसीओडी की, या फिर थायराइड की, या फिर ये जो लाइफस्टाइल वाले डिसऑर्डर्स हैं उनकी। अगर आप पीसीओडी को रखना ठीक चाहते हो आपकी बॉडी में ना हो, अपना एक दिनचर्या बना लो, अपना शेड्यूलिंग कर लो लाइफ को। सुबह इतने बजे उठ के ये कर, जो मैंने बताया, जैसे आपको सुबह उठ करके व्यायाम करना है, दोपहर का लंच हैवी ब्रेकफास्ट, लोग शेड्यूल बना लेते हैं, पर फिर कहीं कल करेंगे, कल आता है, वो कल नहीं आता है। दैट इज वेरी वेरी ट्रू, वो कल नहीं आता है। वो अगर आपने सोचा है कि मुझे शेड्यूल करना है, वो इसी टाइम से शुरू हो जाना चाहिए कि मुझे अब उठ करके खाना खाने जाना है, मुझे 12 बजे खाना खाना है, तो मैं 12 बजे खाना खा लूंगी, भले ही किसी ने घर में खाया है नहीं खाया है, किसी ने पिया है कुछ नहीं पिया है।
आपको खाना है तो आप खाओ, क्योंकि आपको अपनी हेल्थ ठीक रखनी है, दूसरों के लिए नहीं कि अभी उसने नहीं खाया उसके बाद मैं खाऊंगी, ये सब नहीं होना चाहिए। अपनी हेल्थ अपने हाथ में। तो आप जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, आपका शरीर का ध्यान रखोगे, अपनी जिंदगी फास्ट फूड से भी क्या पीसीओडी पीसीओएस होता है? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने बाहर का ही फास्ट फूड खाना शुरू कर दिया और आप रेगुलर खा रहे हो तो दैट इज वेरी बैड। अगर आप बाहर क्या होता है, वो तेल रिपीट मोड पे यूज कर रहे हैं, वो आपको तेल हर बार चेंज करके नहीं दे रहे हैं, वो आपका खाना जो बन रहा है वो कितना पुराना है कितना नया आपको नहीं पता, आपको बस स्वाद से मतलब है। आप खाते हो तो आप टेस्टी लगता है, वो आपको नहीं पता बर्गर की ब्रेड पुरानी है या नहीं है, क्या है उसमें, कितने पेस्टिसाइड जम चुके हैं। रखा हुआ खाना बादी करता है, रखा हुआ खाना अगर आप खाओगे तो फिर क्या होगा, वो आपके शरीर में बादी करेगा, जैसी बादी होगी जैसी गैस बनेगी वो आपके सिस्टम को फिर से मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालेगी, आपका खाना जो खाया है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से अगर आप रेगुलर बाहर का खाना खा रहे हो, डेली कुछ ना कुछ बाहर का आपके पेट में जा रहा है, वो आपको फिर से आपका सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म खराब कर देगा। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म खराब हुआ, आपका इंटेस्टाइन खराब होगा, इंटेस्टाइन खराब होगा, अलग अलग ऑर्गन्स में बीमारियां लगना शुरू हो जाए। तो बाहर का खाना काफी इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी पर। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जाते जाते सबसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में योगा को इंक्लूड करिए, जितना आप योगा कर सकते हो करो, फिर उसके बाद आप बाहर का भी खाओगे ना हफ्ते में एक बार, कोई इफेक्ट नहीं देगा आपके शरीर में, आपकी बॉडी में। अगर योगा कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो, आपको पता है मैंने आज इतना कैलोरी ज्यादा ले लिया, आप अगले दिन आधा घंटा योगा और कर लोगे, आधा घंटा प्राणायाम और कर लोगे। तो प्राणायाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप एक घंटा नहीं निकाल पा रहे हो, 15 मिनट से शुरू करो, ऐसा लगाव हो जाएगा कि आपका मन करेगा कि आप जब भी स्ट्रेस में हो, पीसीओडी है या कुछ भी दिक्कत है, आप अपना योगा से अपना मन शांत कर लोगे, शरीर को शांत कर लोगे। तो यही है कि अपनी लाइफ में इंक्लूड योगा, क्योंकि योगा से सब होगा। योगा से हम सारी बीमारियां क्योर कर सकते सारी बीमारियां आप क्योर कर सकते हो। योगा केवल योगा स्ट्रेचिंग और पोस्चर नहीं है, योगा का मतलब है उसमें आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाना पीना, और अगर लाइफ स्टाइल ठीक हो गया, खाना पीना ठीक हो गया और आप स्ट्रेच कर रहे हो, ऑटोमेटिकली सब बीमारियां ठीक हो जाए। हैं। डॉक्टर कशिश आर्या, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।